क्लास 8 का हम लोग ये हिस्ट्री ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रिसोर्सेज जो देख रहे हैं ज्योग्राफी का, यहाँ पर रिसोर्सेज है क्या, तो ये एनसीईआरटी बुक से पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप समझने की कोशिश करिए। एक ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है मम्मी और माँ बेटी का अपने मम्मी अम्मा के साथ में। तो मोना एंड राजू वर प्लेइंग हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेस, कि वो अपना घर को साफ कर रहे हैं मोना और राजू अपनी अम्मा के साथ। लुक एट ऑल दीज थिंग्स क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स। ये यहाँ पर कह रही है कि वो दिखा रही है लोगों को कि कपड़ा हो, बर्तन हो, फूड ग्रेन्स हो और जो कि कंघी हो, बोतल जो हनी का बोतल है, बुक्स। ईच ऑफ देज हैज ए यूज, सभी का कुछ ना कुछ यूज है, ये मोना कह रही है। डैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, मोना जो लड़की है वो अपने मम्मी को बता रही है कि सब कितना इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ ज़रूरत है, इसको फेंकेंगे नहीं। लेकिन उसकी अम्मा जो है, उसकी मम्मी जो कह रही है कि डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इस चलते वो इम्पॉर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेज, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हमारे पास में, जैसे अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो आप भी एक रिसोर्सेज हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और आप में आपको स्किल दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि आप स्किल्ड हो, आप जो रिसोर्सेज बने, ह्यूमन रिसोर्सेज बने, स्किल्ड बने, ताकि आप जो कोई ना कोई टेक्निक यूज करें और उसको यूज करें, आगे किसी प्रोडक्शन में यूज करें। तो दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज ए रिसोर्सेज वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, राजू अपने अम्मा से पूछता है कि रिसोर्सेज क्या है अम्मा। तो एनीथिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज ए रिसोर्सेज, कि एनीथिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, कि कोई भी चीज़ जो हमको अपना चीज़ को संतुष्टि करती है, सेटिस्फाई करता है हमारे ज़रूरत को, सेटिस्फाइड अ नीड माने हमारी ज़रूरत को जो पूरा करता है वो रिसोर्सेस है। रिप्लाइड अम्मा बताइए, लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो, एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स ऑफ रिसोर्सेज, कि तुम अगर आगे चारों अपने आसपास देखोगे तो तुमको बहुत सारा चीज़ रिसोर्सेज दिखेगा। द वाटर यू ड्रिंक, जब तुम पानी पीते हो, वेन यू आर थ्रस्टी, जब तुमको प्यास लगा हुआ है और तुम पानी पीते हो, तो वो भी एक मतलब की रिसोर्सेस है। द इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली तुम यूज करते हो, यू यूज इन योर हाउस, जो अपने घर में तुम बिजली यूज करते हो वो भी रिसोर्सेस है। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो तुम स्कूल से बस या रिक्शा से जाते हो वो भी एक रिसोर्सेस है। तो योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक, तुम्हारे पापा तुम्हारे लोग के लिए एक नाश्ता बना रहे हैं, तो वो भी एक मतलब की रिसोर्सेस है, चाहे फ्रेश वेजिटेबल्स हो। तो यानी यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जो हम लोग को सेटिस्फाइड नीड, जो हमारी ज़रूरत को पूर्ति करता है, यानी द थिंग्स विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स इज रिसोर्सेज या आर रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये कॉमन है, बट दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, सभी यूज हो रहा है बिकॉज दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी का हिंदी में उपयोगिता कहते हैं, कि उसके कुछ वैल्यू, यूटिलिटी में याद रखिएगा कि जब किसी भी सामान का वैल्यू होगा, इफ द एनी कमोडिटी, एनी गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज जब भी हम बोलते हैं तो गुड्स और सर्विसेज है, तो गुड्स और सर्विसेज हैव यूटिलिटी, हैव वैल्यू, दैट मीन्स दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस है रिसोर्सेज। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जितना भी रिसोर्सेस है उसका वैल्यू होता है, ऑल रिसोर्सेस का वैल्यू। जैसे इसकी अम्मा बताती है कि सारे रिसोर्सेस का वैल्यू होता है, अगर हम एक कुछ भी अगर खरीदने चल जाएँ तो उसको हमको एक फिक्स्ड अमाउंट जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसको पे करना पड़ता है, यानी उसका वैल्यू है तभी हम उसको प्राइस को पे करना पड़ता है। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मतलब कि उसको धन किया, उसको जरूरत। तो सम रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, अब यहाँ ये देखना होगा कि वैल्यू भी दो तरह का होता है, इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। किसी सामान का अगर उसको कुछ बेचोगे तो उससे पैसा मिलेगा और किसी में से तुमको पैसा नहीं मिलेगा, यानी तुमको मनी नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखा गया कि वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ का आर्थिक वैल्यू होता है, सम डोंट, किसी का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल्स जो है उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो माने कि लैंडस्केप्स है या किसी जो सुंदर जगह है उसका हो सकता है कि उसका वैल्यू नहीं हो, लेकिन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स, दोनों जो है मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोजरी में देखते हैं कि यहाँ अगर इससे जो एनसीईआरटी ग्लोजरी है, सबसे पहले अगर इसको देखते हैं तो लेटस यहाँ पर लेटस डू लीस्ट
आउट 5 रिसोर्सेज यूज इन योर होम। सबसे पहले आपको खुद सोचना है इस वीडियो को देखते हुए कि आप घर में कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि रिसोर्सेज है आप घर में यूज करते हैं। एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम, यानी 10 लिस्ट लिखना है कि जो आप घर में यूज करते हैं और जो मतलब कि स्कूल में यूज करते हैं। उसका नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट क्या है कि अगर कोई भी सामान है अगर वो यूज नहीं हो रहा और उसके लिए आप अधिकार उसको पेटेंट करा लेते हैं कि आपने खोज किया, आपने नया इन्वेंशन किया है, तो इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, माने आपको अधिकार मिल जाएगा। अगर आप सपोज जैसे टर्मरिक का पेटेंट हो गया, आप सुनते हैं हल्दी का पेटेंट हो गया, तो हल्दी का पेटेंट अमेरिका के पास है, जबकि हल्दी जो है उसको हमारे जो पूर्वज थे यजुर्वेद में लिखा गया है टर्मरिक के बारे में कि इंडिया में उसका महत्व को बताया गया। इवन शादी में भी हम लोग जब होता है तो टर्मरिक का यूज करते हैं, लेकिन उसको पेटेंट अमेरिका करा लिया। और कोई अगर हल्दी से बना हुआ या टर्मरिक से बना हुआ सामान बनाता है तो उसको एक पेटेंट देना पड़ता है 10%, यानी इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, कि उसका जो हल्दी टर्मरिक कॉमन है लेकिन उसका यूज बताया गया तो वो मतलब उसको पेटेंट देना होगा, उसको पैसा देना होगा। तो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम, और समय के अनुसार किसी वैल्यू को, अगर अब जब टेक्नोलॉजी आता है, टाइम और टेक्नोलॉजी जब ज्ञान होता है तो हम लोग किसी भी चीज़ को वैल्यूबल, आज वैल्यूबल नहीं हो सकता फेंका हुआ हो, लेकिन वो रिसोर्सेज भविष्य में कोई इसको यूज कर लेता है और वो यूजफुल बन जाता है तो वो रिसोर्सेज बन जाता है। जैसे अगर हम जो सऊदी अरबियन कंट्री है या यूएई है, वहाँ पर जब तेल का खोज नहीं हुआ था 1985 के मैंने 80s के वर्ष में, तो वो लैंड बेकार माना जाता था, वो लोग पुअर कंट्री था, अंडर डेवलप कंट्री था। लेकिन जैसे ही उस पेट्रोलियम पोटेट का यूज होने लगा ऑटोमोबाइल में, उसका खोज हो गया, तो आज वो जो है रिचेस्ट कंट्री है। यानी किसी भी समय कभी भी पोटेंशियल रिसोर्सेज, आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज है क्या, तो वहाँ पर इसको समझना होगा। तो आप इसको बेहतर से समझ गए होंगे। अब आते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, कि 2 चीज़ है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कि हो सकता है सामान आपके पास पड़ा है वो बेकार नहीं है, समय के अनुसार हो सकता है कोई ज्ञान आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए और वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाए किसी भी सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज बनाने में। किसी भी सब्सटेंसेस, बेकार सब्सटेंसेस है लेकिन एक समय आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा कि वो रिसोर्सेज बन जाएगा। तो बोथ आर रिलेटेड, यानी 2 फैक्टर आपको याद रखना है कि कौन रिसोर्सेज बनाता है। 2 फैक्टर्स है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह से पीपुल देमसेल्फ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो टाइम कहाँ से, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा, पीपुल आएगा, ह्यूमन। जैसे हम आपको बोले कि आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो पीपुल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इट इज़ देयर आइडिया, आपका विचार होगा, आपका ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, इन्वेंशन होगा, डिस्कवरी होगा, डैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और ज़्यादा रिसोर्सेज आते जाएगा। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक डिस्कवरी होता है, किसी से खोज होता है, तो दूसरा का खोज डिस्कवरी करता है। जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर, अगर आग का खोज हुआ, लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, खाना लोग बनाने लगा। उसी तरह से डिस्कवरी और ये इन्वेंशन ऑफ व्हील, तो वहाँ से आज हो गया न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि नया नया ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, ये सब आने लगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक ये मम्मी और बेटी का ये चित्र है, यहाँ पर ये बता रहा है कि अ वेरी वैल्यूबल वन, कि तुम बेटी बहुत ही वैल्यूबल हो, और वो बोल रहे कि इसका मतलब हम भी रिसोर्सेज हैं, तो सो आई एम रिसोर्सेज टू, यानी यहाँ पर रिसोर्सेज है। अब हम लोग आते हैं नोट्स में, यहाँ पर जो बात देखते हैं, यहाँ नोट्स में आते हैं, इसको देखते हुए नोट्स में फिर से आते हैं यहाँ पर नोट्स में। तो यहाँ देखेंगे नोट्स में कि एनीथिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड ए नीड इज ए रिसोर्स, कि कोई भी चीज़ अगर वो ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि एनीथिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड और ए वैल्यू इज ए रिसोर्सेज। जैसे अभी हम लोग इतना देरी तक पढ़े तो ये हम लोग समझ गए कि कोई भी चीज़ अगर यूज करता है उसका वैल्यू होता है तो रिसोर्स होता है। अब यूटिलिटी माने उपयोगिता है। यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस और रिसोर्सेज, कि किसी भी सामान में अगर उपयोगिता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे पेन हो गया, वाटर हो गया। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, अभी तक हम लोग ये देखे एनसीईआरटी बुक में कि कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, वाइल सम डू नॉट हैव। एग्जाम्पल मेटल का था वहाँ पर, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप का, दोनों बात हम कह चुके हैं। फिर सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, कि कुछ का विद टाइम, समय के अनुसार हो सकता है आज मेरे रिसोर्सेज बेकार हो तो आने वाले समय के साथ उसका वैल्यू बढ़ सकता है। तो किससे वैल्यू बढ़ेगा, तो टाइम और टेक्नोलॉजी, यानी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज।
और ईच इन्वेंशन जो अभी हम लोग अभी तक देखें कि ईच इन्वेंशन लीड टू द मेनी अदर्स, कि अगर एक डिस्कवरी फायर का होता है तो उससे खाना बनाना सीख गया और इस तरह से। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में नहीं जा रहे हैं डिटेल्स, ताकि ये एक वीडियो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ये लेक्चर क्लास है और इसे आप अच्छा से समझें कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है क्या। अभी तो हम लोग रिसोर्सेज देखें, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है कि जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड जो कि आदमी के द्वारा रिसोर्सेज, और खुद ह्यूमन जो ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज़ है, तो नेचुरल रिसोर्सेज डेटा ड्रॉन फ्रॉम नेचर, कि नेचुरल रिसोर्स से जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो है जो हमको नेचर से मिलता है, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, उसको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। अगर हम पेड़ काट दिए, लकड़ी ले आए तो उससे घर में आग जलाने काम आता है, या कुछ टिम्बर बना लेते हैं, तो वो सब बिना मॉडिफिकेशन का या लिटिल मॉडिफिकेशन का उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन चीज़ है, तो रिसोर्सेज डेटा ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हो सकता है नेचुरल रिसोर्स हमको फ्री ऑफ गिफ्ट मिल सकता है, मिला हुआ है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। तो अब यहाँ तक कि नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, कि उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं नेशनल रिसोर्सेज को, जैसे ओरिजिन हो गया, स्टॉक हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और डेवलपमेंट हो गया। अब हम लोग इसको एक एक देखते हैं एक एक करके, कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि अगर ओरिजिन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाइड किया जाए तो कैसे होता है। नेचुरल रिसोर्स को अगर हमको बांटना है कि ओरिजिन कहाँ से उसका जन्म हुआ, तो दो तरह का होता है, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, अबायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स जैसे आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3-4 क्लास से, कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड द अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल, कि जिसमें जिंदगी है, लिविंग रिसोर्सेज है। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू, अबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज। अब हम लोग स्टॉक जब हम लोग देखते हैं, स्टॉक हम लोग के पास है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, वन रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, कि जो फिर से नया बन जाता है, चाहे जैसे जंगल हो गया या सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, जो तेज़ी से बन जाता है। जैसा अगर जंगल हम लोग डिफोरेस्टेशन में काट दिए तो हम लोग मैंने प्लांटिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, फिर वो फॉरेस्ट हो जाता है, तो वो उसका सम रिसोर्स आर लिमिटेड वाइल कैन लेट यूज टू सच सर्टेन रिसोर्सेज कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। फिर भी कुछ स्टॉक हम लोग पास लिमिटेड है, तो हमको रिन्यूएबल अगर रिसोर्सेज है फिर भी हम उसको ध्यान देना होगा कि उसको जो मैंने बुद्धिमानी से उसको यूज करेंगे, ज़रूरत के अनुसार यूज करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन है, दोज रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिसका स्टॉक लिमिटेड है, चाहे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। वन द स्टॉक आर एग्जिस्टेड, एक बार जब स्टॉक एग्जिस्टेड हो जाता है, इट में टेक 1000 ऑफ ईयर्स, कि उसको हज़ारों साल लग जाता है बनने में। चाहे कोयला हो गया, अगर वो ख़त्म हो गया तो हज़ारों साल लग जाएगा उसको बनने में। पेट्रोलियम हो गया, तो वन द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, इट में टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बी renewed, so therefore they are considered as a non renewable resource। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहाँ पाया जाता है, अगर उसके बेसिस में अगर रिसोर्सेज को देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में बांटते हैं। एक है यूपी क्वाइटस, जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन यूपी क्वाइटस, कि यूपी मतलब कि सभी जगह रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जैसे एयर जो हम लोग सांस लेते हैं, दैट एयर वी ब्रीथ आर यूपी केसेस, या जैसे वाटर वी यूज वी ड्रिंक। और लोकलाइज मैंने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, जैसे कॉपर हो गया तो झारखंड के माने कि आपको मुसाबनी में पाया जाता है, या फिर आयरन ओर हो गया तो ये माने झारखंड का केओंझर, ये झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा का केओंझर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगर डेवलपमेंट में देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ रिसोर्सेज को बांट रहे हैं, लेकिन हम लोग बेसिस लेके चल रहे हैं। ये तो याद रखिए कि हम लोग ऑलरेडी ओरिजिन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखें, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखें, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक देखें। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट के अनुसार देखेंगे कि हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो अगर यूज कर रहे हैं, हमको पता है ये रिसोर्सेज है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज है। क्या कौन सा रिसोर्सेज है, एक्चुअल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को दो जगह बांटा जाता है डेवलपमेंट के अनुसार।
दोज रिसोर्सेज हुज क्वालिटी इज नोन, उसका क्वालिटी नोन है, जैसे पेट्रोल, सॉइल, तो उसको प्रेजेंट है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज हमको पता है कि ये रिसोर्सेज है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी नहीं पता, वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस और टेक आउट दिस रिसोर्सेज फॉर यूजिंग, तो ये हमको टेक्नोलॉजी नहीं पता है। दो जो इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, अभी यूज नहीं हो रहा है। यूरेनियम जैसे हो गया, लद्दाख में है, उसका पोटेंशियल, लेकिन हम लोग को टेक्नोलॉजी नहीं पता है। हो सकता है भविष्य में टाइम के अनुसार, जैसे हम बताए 2 फैक्टर है रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, एक टाइम और टेक्नोलॉजी, तो कोई भी रिसोर्सेज बेकार नहीं जाता है, समय के अनुसार हो सकता है कि उसका यूज होगा। तो ये था हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है कि जो आदमी बहुत चीज़, जैसे ब्रिज बना दिया, हो सकता है कि कुछ रोड बनवा दिया, तो या आयरन ओर का प्लांट बैठा दिया, जैसे झारखंड स्टेट में बोल रहे थे क्योंझर ये वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसी नेचुरल सबस्टांसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, जैसे आयरन ओर से हम लोग स्टील बना देते हैं, तो इस तरह का हम लोग हो गया, ह्यूमन मेड हो गया। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, जैसे एजुकेशन के थ्रू हम लोग को स्किल के थ्रू जो रिसोर्सेज है, मैन पावर है, उसको हम लोग ये एजुकेटेड करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा पाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे आप, हम, जितने भी ह्यूमन्स हैं वो भी एक रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन कंसीडर्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, उसका ज्ञान के चलते, स्किल के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते एक रिसोर्सेज है कि आदमी खोज कर लेता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो निश्चित है कि ये कहीं ना कहीं खोज हुआ, टेक्नोलॉजी आया। एजुकेशनल एंड हेल्प इन मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कि एजुकेशन और हेल्थ, जब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि वो जब काम करेगा, टेक्नोलॉजी हो, तो उसको स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो हॉस्पिटल भी जो है या प्राइमरी हेल्थ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो अगर हम क्या है कि पीपुल का क्वालिटी को सुधारेंगे, तो क्वालिटी कैसे सुधरेगा? एजुकेशन के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, हेल्थ के द्वारा। तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, कि वो ज़्यादा क्रिएट कर सके। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें, तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, कि हम लोग जैसे कोई भी चीज़ है, बहुत जो रिसोर्सेज है बहुत सावधानी से, अगर हम लोग पानी जैसे है वो भी अंडरग्राउंड जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो ख़त्म हो रहा है, तो हम जो पानी कम से कम यूज करें, उसको केयरफुली यूज करें और उसको समय दें बनने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग को इट इज़ द डेवलपमेंट मीट द नीड ऑफ पिलियन, कि आज भी हम लोग को जो जरूरत है उसको पूरा करें, लेकिन ये भी देखना हम लोग बचा के रखना कि फ्यूचर्स में नहीं बोले कि ऐसा हम लोग देखते थे, जैसे बोलचर हम लोग नहीं दिखते हैं आज, तो हम लोग ऐसे कोई नहीं बोले। प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या क्या है, जैसे रिसोर्सेज का, तो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि कोई भी ज़िंदगी है उसको रिस्पेक्ट करना है, केयर करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन जो लाइफ है उसके क्वालिटी को सुधार करना। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी और डाइवर्सिटी, कि अर्थ का जो भी विभिन्नता है उसको सुरक्षित रखना है। मिनिमाइज द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को जितना जरूरत हो बर्बादी नहीं करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट, हम अपने मतलब कि सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखें, इन पर्यावरण का भी फायदा देखें। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और इन्वायरमेंटल जो नेचुरल सिस्टम इन्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज करें। अब यहाँ पर वर्कशीट है, तो ये चैप्टर 1 का, इसको करेक्ट ऑप्शंस चुनना है। तो विच वन ऑफ द रीजन इज बेस्ट सुटेबल एज अ वाई ह्यूमन बींग आर कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑन द अर्थ, क्यों उसको सोर्स कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस है यहाँ पर। ह्यूमन बींग कैन एक्सप्लोर, डेवलप एंड कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एज पर एबिलिटी एंड डिमांड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, आप इसको धीरे धीरे पॉज करके इसको आंसर ये कर सकते हैं। फिर लिस्टेड बिलो आर सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच वन एमंग देम इज नॉट ट्रू, कौन नॉट ट्रू है, माने फॉल्स है। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लिखे कि 4 पॉइंट वहाँ लिखे थे, इसको हम लोग ध्यान देना होगा, तो कौन नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर देख रहे हैं सी है। फिर इसको आप मैंने पॉज करके इसको जब थोड़ा सा वीडियो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसके आंसर अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए और मैच करिए। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश, तो क्या हो सकता है इसको देखिए, तो इसका भी आंसर आप आगे देखेंगे। तो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में यहाँ बी आंसर दिया हुआ है। फिर नेम द टर्म गिवन ए रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, कौन सा टर्म है, तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होगा। फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पर
पहले इसको नोट कर लीजिए क्या क्या भर सकते हैं। थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हम वीडियोस को यहाँ पर ऐसे ही इसको आप नोट कर सकते हैं। एयर इज ए यूबिक्वेटस रिसोर्स सिंस इट इज़ फाउंड, तो इसको क्या भरिएगा, फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज रिसोर्सेज आर डैश एंड यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed, and actual resources today might have been a days some time ago। तो यहाँ से आप देख लेंगे द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, तो इसको भरिए डैश। तो यहाँ से भरने के बाद आप यहाँ भरेंगे जे तक का, आप इसको पाउच करके थोड़ा सा सारा भर लीजिए। उसका नीचे आंसर्स दिया हुआ है, तो इसको कुछ सेकंड रोक रहे हैं, आप इसको देखिए, देखने बाद इसका आंसर करिए। और ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आई है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी डेस और डेस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये आप आंसर जानते हैं। अब इसको कुछ देरी के बाद यहाँ रोक के पाउच करके सारा आंसर लिख के यहाँ मिला लीजिए, सारा आंसर दिया हुआ है। उसको बाद ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर इसको भी पढ़ के ट्रू और फॉल्स आप लिखिए। आगे आंसर दिया हुआ है, स्टेट ट्रू और फॉल्स है। वाटर इज़ नॉट प्रीसियस, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द वेस्टफुल यूज़। फिर यहाँ पर जब हम बोले वाटर के बारे में कि ग्राउंड लेवल ख़त्म हो रहा है, तो इसको पूरा अभी जी तक देखिए, एच जे तक है, इसको पूरा इसको आप करिए। उसके बाद जाके इसको पाउच करके आंसर लिखिए और बाद में यहाँ से मिला लीजिए। अब आंसर द क्वेश्चन है वाटर रन, इसको क्वेश्चन लिखा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट इज़ पेटेंट जो क्वेश्चन था, फिर व्हाट डू मीन बाय स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज और व्हाट इज़ यूटिलिटी। तो यहीं तक इसको वीडियो को छोड़ते हैं।